दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दिवाली बिल्कुल सामने दिख रही है। कुछ दिए अभी से टिमटिमाने लगे हैं, अभी से लाइटिंग होने लगी है। खुशियाँ घरों में, बाजार में, हर जगह नजर आने लगी है। दिवाली का नाम आते ही पकवानों की बात होती है, मिठाइयों की बात होती है, मुंह मीठा करवाने की बात होती है, मिठाइयाँ एक दूसरे को देने की बात होती है, खिलाने की बात होती है। दरअसल भारतीय मिठाइयाँ एक सकारात्मक मनोविज्ञान का संदेश देती हैं। अब देखिए, अगर मैं जलेबी की बात करता हूँ तो आपका आकार मायने नहीं रखता, आपका स्वभाव मायने रखता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अस्त व्यस्त दिखते हैं या आपका जीवन कितना अस्त व्यस्त है। बेशक आपके जीवन में कितनी भी उलझने हैं, रसीले और सरल बने रहें, अपने अंदर मिठास को बनाए रखने से हमेशा मदद मिलेगी। रसगुल्ला, अगर चूंकि ये बंगाली मिठाई है इसलिए अगर इसको थोड़ा सा उस तरह से कहा जाए, रसगुल्ला। परिस्थितियां आप पर कितना भी दबाव डालें, केवल मिठास ही बाहर आनी चाहिए। और बस याद रखें कि दबाव कम होते ही आप अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। इसलिए दबाए जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन आपको कितना निचोड़ता है। दबाए जाने पर हमेशा लचीले बने रहें, अपने असली रूप को सदा बनाए रखें। बूंदी के लड्डू, बूंदी की हर छोटी बूंद मायने रखती है। इसी प्रकार छोटे और निरंतर प्रयास चमत्कारी परिणाम ला सकते हैं। छोटे छोटे काम मेहनत और लगन से करते रहें, छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहें। सोन पापड़ी, बेशक हर कोई आपको पसंद नहीं करता, फिर भी आत्मविश्वास देखिए बनाने वाले का कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, नहीं कभी इसको बनाने से वो रुका, परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर टिके रहा। जीवन में अपने लक्ष्यों पर टिके रहें, बिना किसी की परवाह किए बिना। गुलाब जामुन, आपकी कोमलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत हो सकती है। सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं बल्कि खासियत है। कोमलता एक ऐसा गुण है जिसकी हर तरफ बहुत सराहना की जाती है, इस पर गर्व करें। नम्रता एक विशेष गुण है, जीवन में नम्र बने रहें। बेसन के लड्डू, यदि आप दबाव के कारण टूट या बिखर जाते हैं तो आप कभी भी पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि टूट बिखर कर फिर से बंद कर लड्डू हुआ जा सकता है। यह आशा और उम्मीद का प्रतीक है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी टूट बिखर जाएं, किंतु पुनर्निर्माण संभव है। आशा का दीप हमेशा जलाए रखें, फिर देखेंगे कि हम परिस्थितियों को हमेशा ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से परिवार को भी एकता में बांधे रखें। और अंत में मेरी फेवरेट काजू कतली का तो कहना ही क्या है। अपने आप को इतना सरल ना बनाओ कि राह चलता कोई भी आपका दाम लगा दे। मैं तो कहता हूं कि खुद को काजू कतली सा महंगा बनाओ कि लोगों की सोच तो पहुंचे, लेकिन पहुंच कुछ तक ही पहुंचे। मतलब ये कि हमारी आंतरिक गुणवत्ता हमें सबसे अलग बनाती है। इसलिए अपनी आंतरिक गुणवत्ता को पहचान, खुद को कीमती बनाएं। इसलिए चाहे आपका डॉक्टर कुछ भी कहे, मिठाई खाना ना छोड़ें। दोस्तों, दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। ये ढेर सारी मिठाइयाँ सिखाती हैं कि आपसे द्वेष, ईर्ष्या, गिले शिकवे, भूल, रिश्तों में मिठास बनाए रखें। आपसी रिश्तों में मिठास बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मिठाइयों से त्योहार बने हैं या फिर त्योहारों से मिठाइयाँ, फर्क नहीं पड़ता। इस दिवाली जमकर मिठाइयाँ खाइए, खिलाइए, जमकर खुशियाँ बांटिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को रोशनी का त्योहार मुबारक हो। इन रोशनी साल लोगों के जीवन में प्यार के दिए जलाएं, प्यार के दियों से रोशन कर दें ये जहान सारा, क्योंकि यह त्योहार है आपका और हमारा। फिर आएं, मिलकर खुशियों के दीप जलाएं।